Let's start with section number 184 that is disclosure of interest by the director। तो इसमें ऐसा होता है कि आपके दो टाइप के डिस्क्लोजर्स होते हैं, एक तो जनरल डिस्क्लोजर होता है, एक आपका स्पेसिफिक डिस्क्लोजर होता है। तो अगर मैं जनरल डिस्क्लोजर की बात करूँ तो दैट इज़ 184 सबसेक्शन नंबर 1। हर डायरेक्टर को जो है अपना कंसर्न या इंटरेस्ट, शेयर होल्डिंग इंटरेस्ट को इंक्लूड करके डिस्क्लोज करना चाहिए, या तो कंपनी में या बॉडी कॉर्पोरेट में या फर्म में या एसोसिएशन में। और ये जो है ये डिस्क्लोज़ कैसे करेंगे? बाय अ रिटन नोटिस। एक रिटन नोटिस के थ्रू इनको ये डिस्क्लोजर देना होगा। एंड रिटन नोटिस के लिए भी कौन सा फॉर्म लगेगा? MBP1 लगेगा। ठीक है। अब इनको जो है कब डिस्क्लोज़ करना है? तो इनको जो है ये डिस्क्लोज़ करना है, सच डायरेक्टर शैल कॉज इट टू बी डिस्क्लोज्ड एट द मीटिंग हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर द डेट ऑफ नोटिस। तो मतलब कि ये जो है मैं आपको ये यहाँ से दिखा देती हूँ कब इनको ये डिस्क्लोज़ करना है। तो एवरी डायरेक्टर शेल डिस्क्लोज इंटरेस्ट एट द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग जिसमें वो पार्टिसिपेट कर रहा है। साथ में फर्स्ट बोर्ड मीटिंग के बाद में हर फाइनेंशियल ईयर में, या फिर अगर कोई भी चेंज हुआ है जो डिस्क्लोजर्स ऑलरेडी हो गए हैं तो फिर जब वो चेंज हो गए हैं उसके बाद में कब कब उनको करनी है, कब कब उनको डिस्क्लोजर देना है। देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि अगर जो डायरेक्टर है उसका कोई भी इंटरेस्ट है उसको वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा एक रिटन नोटिस में फॉर्म MBP1 में। अब वो क्या हमेशा डेली लेके जाएगा, हर मीटिंग में लेके जाएगा? नहीं। सबसे पहले तो ये कि फर्स्ट हर डायरेक्टर को अपना डिस्क्लोज करना होगा इंटरेस्ट फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में जिसमें वो पार्टिसिपेट कर रहा है एज अ डायरेक्टर। देन उसके बाद में उसको हर फाइनेंशियल ईयर में लेके जाना है, एंड उसके अलावा उसको तब लेकर जाना है अगर कोई उसने चेंज किया है जो पुराने उसने डिस्क्लोजर्स करे थे। ठीक है। अब ये जो है ये ड्यूटी रहती है किसकी? ये ड्यूटी रहती है डायरेक्टर की। उसको ये इंश्योर करना चाहिए कि जो भी नोटिस ऑफ इंटरेस्ट है वो डिस्क्लोज हुआ है मीटिंग में, तो इस चीज़ की उसको जो है वो ध्यान में रखना होता है। अब ये जो नोटिस है हम रखते कहाँ हैं? तो ये नोटिस जो है ये रजिस्टर्ड ऑफिस में रखा जाता है। और ये कस्टडी कौन लेता है इसकी? तो ये कस्टडी लेता है कंपनी सेक्रेटरी या कोई भी और पर्सन जिसको बोर्ड ने एक्सरसाइज करा है। और ये कितने टाइम के लिए रखा जाता है? तो ये रखा जाता है ये 8 ईयर्स के लिए फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जिससे ये रिलेटेड है। ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं अपने स्पेसिफिक डिस्क्लोजर पे। तो स्पेसिफिक डिस्क्लोजर में क्या है? स्पेसिफिक डिस्क्लोजर इज़ व्हेन जो डायरेक्टर है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो कंसर्न्ड होता है, इंटरेस्टेड होता है किसी कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट में, किसी कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट में। जनरल डिस्क्लोजर तो ये हो गया कि उसका कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। ये तभी होता है अगर वो किसी स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट में है। ठीक है। अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट है वो किस किस के साथ हो सकता है? पहला तो ये है वो किसी बॉडी कॉर्पोरेट के साथ हो सकता है जिसमें वो डायरेक्टर एंड उस डायरेक्टर के साथ में कोई और डायरेक्टर भी मिल करके वो लोग 2% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग जो है वो होल्ड कर रहे हैं उस बॉडी कॉर्पोरेट की, या फिर वो प्रमोटर है, मैनेजर हैं या CEO हैं उस बॉडी कॉर्पोरेट के, या फिर वो एक फर्म के साथ में या किसी भी और एंटिटी के साथ में जिसमें ऐसा डायरेक्टर पार्टनर है, ओनर है या मैनेजर है। तो मैंने क्या क्या बताया यहाँ पे स्पेसिफिक डिस्क्लोजर्स में? मैंने आपको ये बताया कि पहले तो वो जो डायरेक्टर है वो किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट में, वो किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट में क्या है, इन विच सच डायरेक्टर, किसी बॉडी कॉर्पोरेट में वो डायरेक्टर एंड उसके साथ में कोई और डायरेक्टर्स भी होल्ड कर रहे हैं 2% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग उस बॉडी कॉर्पोरेट की, या फिर वो अपने साथ में या उसके साथ में और लोग भी इन्वॉल्व हैं उस पर्टिकुलर डायरेक्टर के साथ में, और उस बॉडी कॉर्पोरेट में वो प्रमोटर है, मैनेजर हैं या CEO हैं, या फिर कोई भी ऐसी फर्म जिसमें वो डायरेक्टर पार्टनर है, ओनर है या मेंबर है। ठीक है। तो इसका मतलब वो क्या हो गया? वो बहुत ज़्यादा उसमें कंसर्न्ड हो गया, वो बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्टेड हो गया, इसलिए उसको इसका स्पेसिफिक डिस्क्लोजर देना चाहिए। तो उसका जो भी कंसर्न ऑफ इंटरेस्ट है, कंसर्न या इंटरेस्ट है, उसको जो है उस चीज़ का डिस्क्लोजर जो है वो देना होगा वहाँ पर। ठीक है। देन उसमें है वो जो है वो जो है जब ये डिस्क्लोजर दे देगा ना, तो उसके साथ में उसको ये भी मेक श्योर करना है कि वो अगर उसका जैसे स्पेसिफिक इंटरेस्ट है तो फिर वो उस मीटिंग में भी पार्टिसिपेट ना करे। ठीक है। नाउ इफ़ अ डायरेक्टर इज़ नॉट कंसर्न्ड और इंटरेस्टेड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट एट द टाइम ऑफ एंटरिंग बट लेटर बिकम्स इंटरेस्टेड, तो फिर उसको जो है वो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में ही जो है वो डिस्क्लोज़ कर देना चाहिए, जो कि उसके कंसर्न या इंटरेस्ट के बाद में, मतलब एंटरिंग के टाइम पे नहीं था, बिजनेस के टाइम पे, बट बाद में वो इंटरेस्टेड हो गया, तो फिर उस केस में फर्स्ट बोर्ड मीटिंग जो भी होगी उसके मतलब उसके इंटरेस्ट के बाद में, उसकी होल्डिंग के बाद में जो भी पहली बोर्ड मीटिंग पड़ेगी ना, उसमें वो बता देगा कि भैया मैं तो इंटरेस्टेड हूँ।
ठीक है। उसके बाद में अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट जो है वो कॉन्ट्रावेंशन में हुआ सबसेक्शन 2 के, तो वो वॉइडेबल हो जाएगा। एंड अगर डायरेक्टर ने कॉन्ट्रावीन कर दिया तो उसको जो लग जाएगी पेनल्टी लग जाएगी, उसको क्या लग जाएगी, पेनल्टी लग जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको वो बता रही थी जो मैंने अभी बताया था, ठीक है। देन उसके बाद में इस सेक्शन के लिए भी ना कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब वो एक्सेप्शंस क्या हैं, प्राइवेट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी। आप अगर मेरे से टेलीग्राम पे जुड़े हुए हो ना, तो मैं वहाँ पे एक चार्ट शेयर करूँगी, ठीक है। या प्रोबेबली जब तक ये वीडियो आउट होगी तब तक वो चार्ट उस पर पहुँच गया होगा। और उस चार्ट में भी जो भी हमारी एक मतलब इसमें बहुत सारी एक्सेप्शंस है इस चैप्टर में, तो पर्टिकुलरली इस चैप्टर की मैं सेक्शन वाइज एक चार्ट ड्रॉ करके उसमें अपलोड करने वाली हूँ। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद माई टेलीग्राम चैनल इज़ वेल, ठीक है। तो इसमें क्या है, इस वाले सेक्शन में आपका 184 वाले में ये जो है 184 का सबसेक्शन नंबर 2, मतलब ये स्पेसिफिक डिस्क्लोजर वाला जो सबसेक्शन है, दिस विल नॉट अप्लाई टू सेक्शन नंबर 8 कंपनीज। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट रिलेटेड पार्टी के साथ में हुआ है फॉर एन अमाउंट ग्रेटर देन 1 लाख, एंड प्राइवेट कंपनीज पे भी ये नहीं लगेगा। अगर जो है विद एक्सेप्शन की जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर है वो पार्टिसिपेट कर सकता है मीटिंग में आफ्टर डिस्क्लोजर। तो मतलब प्राइवेट कंपनी में ये है कि वो पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन सिर्फ डिस्क्लोजर के बाद में, मतलब उसके ऊपर सिर्फ इतना सा है जो आपका एक्सेप्शन है। और सेक्शन 8 में ये बोला है कि वो जो है अगर वो रिलेटेड पार्टी है और उसका अमाउंट 1 लाख से कम है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इन दोनों में यही है कि 92 और 137 जो है वो होना चाहिए काउंट, सॉरी मतलब फॉलो। उसके बाद में क्या, इंटरेस्टेड डायरेक्टर को हम कोरम के लिए काउंट करते हैं, तो हम इंटरेस्टेड डायरेक्टर को कभी भी कोरम के लिए काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सब है, ये आप एक बार रीडिंग ले लेना। एक बार मैं एग्जाम्पल आपको ये पढ़ा देती हूँ। अच्छा, एक चीज़ जो है वो और आपको ध्यान रखना है, वो ग्रेटर देन 2% है, मतलब अगर वो 2% तक है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो वो 2% तक की होल्डिंग रख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 2% से ज़्यादा की अगर शेयर होल्डिंग वो रख रहा है किसी बॉडी कॉर्पोरेट में या किसी कंपनी में भी, तो उसको जो है वो चीज़ डिस्क्लोज करनी पड़ेगी एंड वो उस मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल यहाँ इन्होंने दिया है कि वाई लिमिटेड जो है वो जेड लिमिटेड के साथ में आए हैं और पेड अप शेयर कैपिटल उनकी 50 लाख है। अब एक जो डायरेक्टर है वो होल्ड कर रहा है उसमें इक्विटी शेयर्स विद द नॉमिनल वैल्यू ऑफ 50,000। तो यहाँ पर तो केवल 1% है, ठीक है। यहाँ पर जो होल्डिंग है वो केवल 1% है, 2% से तो ज़्यादा है नहीं, इसलिए यहाँ पर कोई भी उसको डिस्क्लोजर वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये 2% से ज़्यादा होती, ग्रेटर देन 2% है, इक्वल भी नहीं है, ठीक है, इक्वल भी नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना, अप टू 2% है ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये नहीं है, तो इसने जो है कंप्लाई कर रखा है, यहाँ पे इसको डिस्क्लोजर की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। तो आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर एंड आई होप कि ये सेक्शन आपको समझ आया होगा। अब जो है हम लोग नेक्स्ट सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। 185 से लेके 188 तक जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी मतलब थोड़े से टेक्निकल हैं, तो उसको हम कोशिश करेंगे जितना इजी लैंग्वेज में वो हो पाएगा, राइट। तो मैं ये वीडियो एंड करती हूँ एंड आप आगे के सेक्शंस के लिए आगे की वीडियो से जुड़े रहेगा। सो थैंक यू सो मच।